नमस्कार। मासिक राशिफल राशि मैनेजमेंट की राशि कन्या राशि, मैनेजमेंट का लगन कन्या लगन। यह वीडियो कन्या लगन और कन्या राशि के जातकों के लिए, यदि आपका लगन है तो भी आपसे के साथ कनेक्ट होकर चलेगा, आपकी राशि है तो भी आपके साथ कनेक्ट होकर चलेगा। अप्रैल का माह सूर्य महाराज उच्चता की ओर बढ़ेंगे। ग्रह गोचरी जो स्थिति है वो ये बन रही है कि 2 अप्रैल से मंगल महाराज मीन राशि मतलब सप्तम भाव में तांडव तो नहीं करेंगे। सूर्य महाराज मेष राशि में, पहले मीन में रहेंगे उसके बाद मेष में जाएंगे 14 अप्रैल से। ठीक है। शुक्र महाराज वृषभ राशि में 19 अप्रैल से, पहले मेष में रहेंगे फिर वृषभ में चले जाएंगे। बुध महाराज ज्यादातर मीन में ही रहेंगे। गुरु महाराज 10वें भाव में नवांशा परिवर्तित करेंगे। शनि 7वें भाव में, राहु 6वें घर में और केतु 12वें भाव में। ये ग्रहों की स्थिति बन रही है। तो इस माह में क्या फल मिलेगा आपके लिए, चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। कन्याया ग्रह संयोगे मिश्र फल प्रदायक, कर्मे लाभो गुरुणाम सप्ते क्लेश संभव। कर्म भाव में बैठे हुए गुरु बहुत सी चीजों को बेहतर करेंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि धन भाव पे है, सप्तम दृष्टि सुख के घर पे है और नवम दृष्टि राहु को नियंत्रित करने के लिए अष्टम भाव पे है। किंतु सप्तम में जो यह ग्रह संयोग है, अष्टम में सूर्य बुध का परिवर्तन है, सूर्य बुध साथ में जाएंगे। अष्टमे सूर्य बुद्धिश्च परिवर्तन कारकौ, भाग्य में शुक्र, भाग्य शुक्र शुभम ददातु संयमे सिद्धिर प्राप्तिम भवति। तो यह माह संयम से सिद्धि प्राप्ति करने का है। सबसे पहले काया राख्य धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा, क्रोध की मात्रा बढ़ेगी, कारण बुध महाराज शनि देव के साथ और मंगल देव के साथ रहेंगे। मंगल भाई थोड़ा एनर्जी को तो हाई करेगा। गुरु का 10वें भाव में होना वरदान जैसा है, एनर्जी को ठीक करेंगे, प्रमोशन, मान सम्मान, नई गति आपको प्रदान करेंगे, नए अवसर मिलेंगे, बड़े लोगों से संबंध बनेंगे, काम में चमकेंगे और नाम बनाएंगे। ये अच्छा हो रहा है। दाम्पत्य संबंध को संभालिएगा। दाम्पत्यम अनुकूलम चेत स्वर्गम किम प्रयोजनम, नहीं, दाम्पत्यम अनुकूलम चेत स्वर्गम किम गृहमेव तत्, दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। भैया पार्टनर से तनाव, बहस, टकराव मत करिएगा। रिश्ते की परीक्षा की समय है। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखिए। सप्तम भाव में मंगल शनि, अष्टमेश मंगल सप्तम भाव में, खष्टेश शनि सप्तम भाव में। जीवन साथी तत्काल डिसीजन ले लेगा। खासकर स्त्री पक्षों में देखा हूं कि तुरंत जिनका चंद्रमा वीक हो तो तुरंत डिसीजन लेते हैं, जी हमें तो रहना ही नहीं है, मेरे बाद आप देखिएगा जिंदगी, तुरंत डिसीजन। तो संभालिए, शांत रहिए, नहीं तो रिश्ता हलचल नहीं होगा, हल ही हो जाएगा। सूर्य बुध की उदादित स्टार्टिंग बुधादित्य योग जो बन रही है, अचानक परिवर्तन, धन, स्वास्थ्य, संबंध तीनों का रखें ध्यान। गुप्त बातें सामने आएंगी, गुप्त कर्म कांड उजागर हो सकते हैं। तो आपने अच्छा किया है तो टेंशन किस बात का, और बुरा किया है तो टेंशन लेना पड़ेगा, तनाव लेना पड़ेगा। अच्छा कर रखे हैं, बिल्कुल तनाव मत लीजिए भाई साहब। जीवन का सबसे जो हिडन चैप्टर है ना, वो खुलेगा, राज खुल के आएगा। तो गुप्त बातें सामने आ सकती हैं, राज खुलेंगे तो सबके राज होते हैं, उस पर बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं करना है, धीरे से। पीछे किसी के देखोगे तो गंदगी होगी दोस्त, इसलिए जीवन को आगे लेके चलना है, ना पीछे मिट्टी डालते चलो जाओ। भाग्य सपोर्ट करेगा, प्रेम मिलेगा। शुक्र महाराज जैसे नवम में प्रवेश करेंगे, भाग्य डेफिनेटली लक का सपोर्ट मिलेगा।
प्रेम में यहाँ से स्थिरता और मधुरता आएगी, यात्रा होगी, तीर्थाटन होगा, गुरु कृपा मिलेगी। यहाँ से आप ऊपर उठना शुरू कर देंगे, तो बेहतर स्थिति है। द्वादश भाव में जो केतु महाराज हैं, क्योंकि ये मघा नक्षत्र के हैं, जहां विरासत बोल उठे, वंशों का गौरव डोल उठे, वंश परंपरा के गौरव के लिए, मान सम्मान के लिए आपको अचानक खर्च करना पड़ेगा। यदि आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश की यात्रा करने का श्रेष्ठतम समय होगा। विदेश से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, विदेशी लोगों से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, लाभ प्राप्त करिए। आध्यात्म का मार्ग आपके लिए खुलेगा, मुक्ति का पथ अगर आपको उम्र 48 साल के बाद है ना, तो बहुत अच्छा योग आएगा। कहीं आपके बर्दजाड़ में लग्नेश का या पंचमेश का या कर्मेश का संबंध, गुरु का संबंध मगा से, अश्विनी से या मूला से है, तो यह श्रेष्ठ अवसर होगा आपके लिए। उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत। दुश्मन स्वतः नतमस्तक हो जाएंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पेट, मानसिक तनाव, हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। ध्यान और योग जरूरी है। अप्रैल माह में गुरु आपको ऊंचाई देंगे, गुरु मान सम्मान देंगे, शुक्र भाग्योदय कराएंगे, मंगल, शनि की अग्नि जो है वो कहती है कि तप कर महान बनना है। राहु खष्टम में है, शत्रुहंता योग में है। राहु बोलते हैं टेंशन मत लो, मैं निपटा ही दूंगा। लेकिन अब राहु कर्म करेंगे। अभी तक राहु कर्मकांड में थे, अब राहु सिर्फ कर्म करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। गुरु महाराज नवांशा परिवर्तित करेंगे 20 अप्रैल को। बेहतर नवांशा में आएंगे, जिसको बोलते हैं धन का नवांशा, भाग्य का नवांशा। तो 20 अप्रैल से आपके लिए गुरु भाग्य की गति के लेके चलेंगे। शनि महाराज 17 अप्रैल से वृश्चिक नवांशा में जाएंगे। ये नवांशा वांशा वाली बातें आपको अन्यत्र सुनने को नहीं मिलेंगी। ज्योतिष में नक्षत्र बैकबोन है, और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो नक्षत्रों के क्लास आरंभ है। बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है। मैंने सोच रखा है छोटे छोटे ग्रुप में काम करेंगे। बड़ा ग्रुप हुआ तो तोड़ के 2 बना देंगे, लेकिन बहुत बड़ा नहीं रखेंगे। तो पहले आइए, पहले पाइए। अपने को डिकोड करना जानना चाहते हैं, संबंधों को डिकोड करना सीखना चाहते हैं, तो यह आपके लिए उपयोगी होगा। ज्योतिष सिर्फ भाग्य वाचने का विषय नहीं है मित्र, ज्योतिष जीवन को समझने का विषय है। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंगा, मीना, हता, पंच, विरेव, पंचा, जो 5 इंद्रियां हैं ना महाराज, ये खींचती हैं। एका प्रमादी शक्तम न हन्नते, या सेव्यते पंच विरेव पंचा, सा सिकतम किम न हन्नते, अवश्य में हन्नते। भाई राधे राधे। ये श्लोक समझ में आते हैं ना। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं समझ में आते हैं, कॉन्वेंट से पढ़े होंगे तो कम समझ में आएंगे, उसमें आपकी गलती नहीं है। तो सूर्य शुक्र महाराज की जो उपस्थिति है उसको संभालिएगा। स्टार्टिंग में शुक्र महाराज अष्टम भाव में होंगे, उसके बाद ये नवम भाव में जाएंगे। स्पर्श अधूरा रस अधरों से कलिका पहले ही मुस्काए, मधु बिना ही मनमत वाला, रंग बिना राग निराला। इससे संभलिएगा, नहीं तो गुप्त कर्मकांड उजागर होंगे। सुंदर फल प्राप्त करने के लिए गुरु के मंत्र का जाप करें। दाम्पत्य जीवन सुंदर हो, इसके लिए थोड़ा परफ्यूम का इस्तेमाल करें। जीवन साथी की बातों को इग्नोर करें, कुछ समय है, उसके बाद तो फिर प्रातः जो है सुहानी आ रही है, शाम रंगीन आ रही है। यहां से गति पकड़ने का लक आपका सपोर्ट करेगा 19 के बाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।